बोलो भाई। AP 1/3 P। हाँ बस पूरे गए में 1-P/P। हाँ सार्वांतर निकालना है बेटा, और सार्वांतर निकालने का आप जानते हो, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी दूसरे पद में से, और दूसरा पद कितना है 1-P -1 एलसीएम लेंगे तो 1-P और -1, -1 से तो -P/P और P से P तो -1 आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल नंबर कौन सा है ये? पहला ही है। दूसरा क्या है? √7, √28, √63। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब अंडर रूट के अंदर संख्याएं जब अंडर रूट के अंदर संख्याएं बड़ी रूप में दी गई हों तो पहले उनके गुणनखंड करते हैं। तो 7 का तो कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही बना रहेगा बेटा। पर लेकिन 28 के और 63 के तो फैक्टर रह जाएंगे, तो 28 और 63 के पहले गुणनखंड करेंगे। तो √7 तो ऐसे के ऐसे ही 28 के करेंगे, 2 दूनी 4, 7 28। 63 के करेंगे 3 त्रिका 9, 7 63। ये आ गए √7। इनमें से का कॉमन आ जाएगी, कॉमन का मतलब है बाहर निकल जाएगी। अंडर रूट में से 2 अंकन को जोड़ा बनतो और 1 बाहर आ जाते हैं, जानते ना। तो जी आ गई 7 है गो, इनमें से 1 3 निकल आई, 3 √7 है गो। क्लियर बेटा। अब आपको निकालना क्या है, सार्वांतर। तो सार्वांतर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सार्वांतर पहले तो पद निकालने हैं। तो A बराबर कितना दिया है, D निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद क्या कर देंगे, दूसरा पद है 2 √7 और 2 में से 1 घटा दिया, यानी √7 कह सकते हैं आप। अगला पद निकालना है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कौन सा निकालना है, तो A4 का सूत्र लगा दो, A +4 -1 इंटू, और A की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 में से गया 3, और D की वैल्यू कितनी है, तो √7 + 3 √7, 3 और 1 जुड़ के कितने आ जाएंगे। अगर ऐसे दे रहे हो आंसर तो जे सही है, अगर ऐसे नहीं दे रहे हो तो क्या करेंगे आप, जाए अंदर ले जाएंगे 4 है। कैसे ले जाएंगे, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब अंदर से बाहर निकालते हैं तो 2 2 के जोड़ा बनते हैं, और जब अंदर से बाहर निकालते हैं तो 2 2 के जोड़ा, पर जब बाहर से अंदर ले जाते हैं तो घात 2 चढ़ा देते हैं हम। भाई 2 घात में तो 1 निकालते हैं बाहर, तो जब अंदर ले जाएंगे तो 1 के क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। आप समझ गए, यानी अंडर रूट से जब बाहर निकालते हैं तो 2 में से 1 है बाहर निकालते हैं, और जब बाहर से अंदर ले जाएंगे तो 1 के 2 कर देंगे अंदर जाके। जैसे 4 है बाहर तो 2 बार 4 को गुणा कर देंगे, समझ गए। 4 चौका 16, 7 112। नेक्स्ट विकल्प में दिया जाएगा, सुन लो,
विकल्प में दिया जाएगा तो आंसर ऐसे होगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो। पर लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, तो आंसर जे दे सकते हो, दोनों ही सही है आंसर। समझ के बात है। नेक्स्ट, यदि 3x प्लस के 2x प्लस 9 और x प्लस 13 एक एपी के 3 क्रमागत पद हैं। एक एपी के 3 क्रमागत पद हैं। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले पद। क्रमागत का मतलब जानते हो आप, क्रम से आने वाले पद। और जब क्रमागत पद हैं जे, तो क्या करना है, के का मान निकालना है। के का मान निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, या तो एक तरीका बताया था मैंने आपको कि आप सार्वांतर निकाल लें, क्योंकि सार्वांतर दोनों साइड में इक्वल होता है। तो ये तो पहला पद, दूसरा, और सार्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले पद को घटा दो और तीसरे में से, तो दूसरा पद तो है 2x प्लस 9, पहला पद है 3x प्लस के। ठीक है, माइनस लगाए इस वजह से कोष्टक के अंदर ही लिखेंगे संख्याओं को, अगर प्लस होता तो बाहर लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। A3 का मान x प्लस 13, A2 का 2x प्लस 9, तो 2x प्लस 9 माइनस 3x माइनस के, x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9, तो 2x माइनस के 3x, तो माइनस के कितने बच गए, 1x प्लस 9 माइनस के x माइनस 2x, माइनस के कितने बच गए, प्लस के 13 माइनस के 9, तो प्लस के कितने बचे। ठीक है बेटा, माइनस एक्स इधर ले आओ, तो प्लस एक्स यानी जे। अच्छा, के की वैल्यू निकालनी है, तो के है इधर ही रखो, 9 है दूसरी साइड ले जाओ, तो ये तो 4 है, 9 जा तरफ ले गए तो माइनस के, पर ध्यान रखना है यहाँ प्लस की 4 है, जब जाते प्लस है लगाओ या मत लगाओ, अगर माइनस होता तो इधर माइनस लगाना पड़ता। ठीक है, तो माइनस के बराबर माइनस के कितने बचे, माइनस से माइनस। एक तरीका तो ये बताया था मैंने आपको, है ना, याद रखना, इस पे आधारित एक प्रश्न जरूर आएगा, संभावना ज्यादातर रहती है ऐसे प्रश्न की। दूसरा तरीका क्या बताया है मैंने, फॉर्मूला लगाया है, याद है, किसको याद है फॉर्मूला मैंने लगाया है, किसको याद है, जब ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो 2b बराबर a प्लस सी लिखाया है, बीच वाले पद का 2 गुना पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर होता है। बीच वाले पद का क्या लगाया है फॉर्मूला, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि ए बी सी किसमें, समांतर श्रेणी में, तो 2b बराबर होता है बेटा a प्लस सी। तो देखो a की जगह पर तो जी संख्या है, b की पे j है और c की पे, तो आप जब फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो सूत्र है, आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू बी की जगह पर क्या लिखना है, 2x प्लस 9, और a की जगह पर 3x प्लस के, सी की जगह पर 2 दूनी 2 नाम 3 और 1 कितने, 4x प्लस के और प्लस 13, तो 4x ज्यादा तरफ लाएंगे तो माइनस की एक आ जाएंगी ना। अच्छा, के की वैल्यू निकालनी है तो 13 इधर ले आओ, तो 18 में से 13 घट जाएंगे तो कितने बच गए, यानी के का मान आ गया आपका, एक ऐसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट, 3 के
प्रथम 8 गुणज सबसे पहले लिखेंगे। 3 के प्रथम 8 गुणज, और गुणज का मतलब होता है जिनमें 3 को गुणा है जाए, यानी गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त हो वह। तो 3 एकन 3 दूनी 3 त्रिका डॉट 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 8 लेने हैं। क्या लेने हैं? तो 3 अट्ठे 24, यानी पहाड़ों पढ़नो है जितने गुणजन की बात करे उतने अंक तक लेना हो, बस गुणा करके। ठीक है बेटा। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है गई? डी निकालेंगे तो 6 में से 3 घटा दे तो कितने आए, और कितने गुणज है जे टोटल 8 ही तो है। आपको योगफल निकालना है n/2 a प्लस, अगर अंतिम पद दिया हो तो a प्लस एल लगाते हैं, और अगर अंतिम पद नहीं दिया हो तो 2a प्लस n-1 इंटू बी लगाते हैं। n की वैल्यू, a की वैल्यू, l की, अंतिम पद कितना है? 2 से कितनी बार? और 24 और 3 27, 27 चौका 108। यही आंसर हो गया आपका। बात आई समझ में? तो नोट करो बेटा।
क्वेश्चन नंबर 8। एक के मान के लिए a, a plus 4 ए के किस मान के लिए, यानी ए का मान निकालना है। क्या दे रहा है? a, a plus 4 हाँ 3a 3a, समांतर श्रेणी है। ए का मान निकालना है। मैंने आपसे क्या क्या कहा था? के का मान निकालना हो, ए का मान निकालना हो, एम का निकालना हो, एन का निकालना हो। एक सवाल जहाँ पर डिपेंड जरूर आता है पेपर में। अभी मैंने जो फॉर्मूला लगाया था ए बी सी, है ना, 2b बराबर a प्लस सी से कर सकते हैं, या दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, सार्वंतर होते हैं तो बराबर लेके भी कर सकते हैं। तो कौन से बायते कराऊं बेटा? सूत्र से, सूत्र से। तो जे ए है, जे बी है और जे सी है। तो आप जानते हैं 2b बराबर क्या, तो 2 इंटू बी की जगह पे कितना लिखेंगे, और ए की जगह पर कितना है, सी की जगह पर। ठीक है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। 2 का ए में गुणा करेंगे, 2 चौका बराबर ए और 3a 4a 2a उधर ले जाओ तो काय के आ जाएंगे। तो कितने बच गए बेटा? 2 का इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या लग जाएगा, तो कितनी बार कैंसिल, तो ए बराबर नेक्स्ट समांतर श्रेणी 5 14/3 13/3 4। अगले 3 पद के लिए आगे के 3 पद निकालने हैं। तो पहला पद कितना, ए का मान 5, 6 में से 1 गए, डी का मान, तो 5 माइनस का प्लस में करेंगे, माइनस 5 1 5 बटे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम 3 पंजे 15 -5 यानी 10 बटे